किनकी किनकी तब तो हमने कही थी ये बात, हमने कहना मतलब बाद में लड़ लियो परीक्षा जी को आगे बेंदी बेटी तिन की बड़ी गलत बात। महाराज तुम तो वही लड़न लगे। तो महाराज बताया जाता है कि देवकी की सहेलियों ने विदा की। देवकी की जब विदा की तो बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं आजकल की कि जब लड़की की शादी करती है तो अपनी बेटियों से कहती है कि ससुराल में जाना तो तुम दबना नहीं किसी से। एक बार की बात बताएं कि एक लड़की की शादी करी घरवाले ने, बड़े ध्यान से सुन लेना, लड़की की शादी करी घरवाले ने तो लड़का जो बारात लेके आओ सो लड़का के साथ में शादी हो गई, फेरे पड़ गए, महाराज सब कुछ होएगा। विदाई का जब समय आया, विदाई का, तो महाराज वो लड़का के साले ने कही, साले साहब ने कही, ए जीजा मेरी एक बात ध्यान राखी हूँ। तो अब जीजा नए नए आई महाराज बरात लेके, सो जीजा चुपचाप बैठे खटिया पे। अब साले साहब ने कही, ए जीजा एक बात मेरी ध्यान राखी हूँ। जीजा बोले बताओ साले साहब कौन सी बात। साले साहब ने कही, देखो जीजा मेरी इकलौती बहन, अब मैंने बड़े लाड़ प्यार से पाली, मैंने मेरी बहन ने कितना भी बड़ा काम बिगाड़ दिया हो फिर भी मैंने इससे कुछ नहीं कहा। और अगर मेरी बहन तुम्हारे घर चली गई और जाने के बाद में अगर मेरी बहन से काऊ ने आंख उठाए के देखो तो हमसे बुरो कोई नहीं हुए। अब जीजा जो रहे सो पर ये चक्कर में अब जीजा सोचने लगे आए ससुराल वाले थोड़े दबंग हैं, अब इनसे थोड़े बच के रहो। सो महाराज जीजा ने कह दी सारे से, जीजा ने कही साले साहब चिंता न करो, जैसे तुमने अपनी बहन बना करके रखी ससुराल में हम भी अपनी बहन बना करके रखेंगे। हम भी इसको अपनी बहन बना करके रखेंगे तो इससे कोई कुछ कहेगा नहीं है। तुम्हारा जीजा जो रहे सो सीधे साधे तो घर वाले कुछ ऐसे होत करे जो अपनी बिटिया को सेवरे रात है। देवकी की सहेलियां विदा कर रही, देवकी चली आगे बढ़ी, आगे जब बढ़ी तो देवकी की मैया आ गई। देवकी की मैया ने कहा, लली तुम जाए तो रही हो लेकिन ससुराल में जाकर के अपने सास ससुर को ही अपना माँ बाप समझना, अपने पति को परमेश्वर समझना, अपने घर जा करके अपने घर को स्वर्ग बना देना तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। बेटी अब तुम शादी करके अपने ससुराल जा रही हो तो मैं अब तुम्हारी माँ नहीं रही हूँ बल्कि ससुराल वाली सास तुम्हारी माँ, अब उसको ही अपनी माँ मानना। अगर हर माँ, ये बात मेरी ध्यान रखना, अगर हर माँ अपनी बेटियों को ये सीख सिखा करके भेजने लगे ससुराल में तो कभी भी सास और बहू की लड़ाई ना हो, कभी भी सास बहू की लड़ाई ना हो। लेकिन वे तो जकाती के सास डुकरिया कछू गए तुरंत निहारो कर दियो, हाँ आजकल जकाती। लेकिन देवकी की मैया क्या समझा रही कि लली तुम जा रही हो लेकिन ससुराल में ही सास ससुर को अपना माँ बाप समझना। और एक बात ध्यान रखना, आजकल की लड़कियां जो शादी करके ससुराल जाती हैं पता नहीं इनकी बुद्धि पे कौन सा ऐसा कीड़ा बैठ जाता है कि मायके वाली मैया तो मैया है, ससुराल वाली सास तो बटुकरिया है, ससुराल वाली सास डुकरिया है, ससुर डोकर है, ऐसी महाराज बातें करती हैं। लेकिन ध्यान रखना मेरी बहनों, लड़की का अधिकार अपने माता पिता पर तभी तक होता है जब तक लड़की की शादी नहीं होती। ये बात मेरी ध्यान रखना, लड़की का अधिकार अपने माँ बाप के ऊपर तभी तक होता है जब तक लड़की की शादी नहीं होती। और जब लड़की शादी करके ससुराल पहुंच जाती है तो फिर सास ससुर को ही अपना माँ बाप मानना पड़ता है। ध्यान रखना, आपको आपकी जन्म देने वाली मैया पाल सकती है, पढ़ा सकती है, आपको लाड़ प्यार कर सकती है, लेकिन ससुराल वाली माँ आपको समाज में बात कैसे करनी चाहिए, समाज में रहना कैसे चाहिए, जिम्मेदारी कैसे संभालनी चाहिए, वो ससुराल वाली सास सिखाती है। ध्यान रखना, सास को अपनी माँ समझा करो, ससुर को अपना पिता समझा करो, तभी घर चलता है। ध्यान रखना। लेकिन हम बहू की बुराई नहीं करते, हम तो सासनों की बुराई करेंगे, क्योंकि आजकल की सासें कैसी महाराज, सासें ऐसी कि घर में बहू आई नहीं कि सास गिरी छोड़ के खुद बहू बन के बैठे जाती है।
जाती। फिर तो बहुत कहती, अरे हम तो ऐसी साड़ी पहनत, हम तो इतने गहने पहनत ना सासे। लेकिन ध्यान रखना, माताओं से भी मेरा कहना है कि अगर घर में बहू आ जाए तो सास बन के न रहो, माँ बन जाओ। क्योंकि अगर तुम माँ बन जाओगी तो फिर बहू भी तुमको माँ समझने लगेगी, और अगर तुम सास बन के रही हो तो फिर बहू बहू बन के रही है। अगर तुम माँ बन के रहोगी तो फिर बहू बेटी बन के रहेगी। तुम अपनी बहू को बेटी मानना समझना सीख जाओ तो बहू भी तुमको माँ मानना सीख जाएगी। लेकिन घर में बहू आई और तुम सास बनो दिखाने लगी तो फिर बहू सास की बनी है ना। ठीक है, बहू को क्या समझो, क्या समझो, जोर के बोलो, बेटी समझोगी मैया। हाँ, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ठीक है, बहू आ जाए घर में, जिस प्रकार से आपने अपनी बेटी विदा की लाड़ प्यार से, तो आपके घर में भी दूसरी बेटी आई है। तो जैसे आपने अपनी बेटी को रखा वैसे ही अपनी बहू को भी रखना सीख जाओ। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि घरों में कभी लड़ाइयाँ ना हो। और मायके वाली जो माताएं होती हैं उनसे विशेष अनुरोध है कि बिटिया की शादी कर दो तो फिर मतलब वो खत्म कर दो, उतना ही हालचाल ले करो कि बेटी बस ठीक हो, बोले हाँ ठीक है तो बस बात खत्म। लेकिन हमने देखो एक घंटा फोन पे चिपकी रात, एक घंटा बातें करती रहती, कहा तुम बातें करती जाई तो करती। बिटिया ने कह दी मम्मी यार सास ने हम तो ऐसे ऐसे कहती, सब मम्मी कह देती कोई बात नहीं चिंता न करो, सास ने कह दी व्यालम भैया भेजे तुम्हें बुलवा, घर में तुम्हें रहन नहीं दिए। ऐसे घर बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए घर को संभालना एक स्त्री के हाथ में होता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने घर को कैसे संभालती हो। ठीक है, बोले गोविंद भगवान की